बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने पूरी हुकूमत को तौहीन अदालत का नोटिस करके थरथल्ली मचा दी है और अब हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा है। आखिर जहां तक मामलात क्यों खराब हुए और जस्टिस सरफराज डोगर उन पर क्या आज तनकीद की गई है, उस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मंशियात केस बड़ा खतरनाक स्टेज के अंदर दाखिल हो गया है। 342 के बयानात हैं और आज एक मरतबा फिर गंडापुर सेनेट इंतखाबात की वजह से पेश नहीं हो सके। जज जो है आज उन्होंने जिस गुस्से का इजहार किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इस केस के अंदर उनको क्यों सजा का इम्कान है ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। और आज 27 यूट्यूब चैनल जो बंद किए गए, जिसमें हमारा ये चैनल, साजिद गुंदल और बाकी मुख्तलिफ चैनल्स मौजूद हैं, और जिनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद के सेशन जज हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने वो जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया था। आज उसके अंदर हम पेश हुए हैं, वो डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज चूँकि 21 जुलाई तारीख दी गई थी और फैसला तो जो जज अब्बास साहब हैं उनका मुअत्तल कर दिया गया था और यूट्यूब चैनल्स को बहाल कर दिया गया था। तो आज कुछ दोस्त वहाँ पे आए, वकला जो है मियाँ अली अशफाक साहब की टीम से फयाज कंदवाल साहब और उनके साथ आद साहब वो पेश हुए, और उनके साथ दूसरी तरफ रियासत आज़ाद जो असद तूर और मतीउल्लाह जान के वकील हैं वो भी पेश हुए। FIA जो है वो आज पेश नहीं हुई। जब हम 2 मरतबा, चूँकि मैं भी वहाँ पे हाज़िर था, तो ये तारीख जो है अब 11 सितंबर यानी 11 सितंबर की तारीख डाली गई है। और जज साहब ने आज कमेंट भी दिए हैं कि बाद औक़ात जो है वो उनका माना यही था कि शाह से ज़्यादा शायद शाह की वफादारी भी कुछ लोग करते हैं। तो अफजल मजोका साहब ने तारीख दे दी है। पहले वो क्लोज डेट देना चाहते थे, तो मजीद ये जो मुअत्तली का हुक्म है वो मुअत्तल रहेगा और ये तमाम यूट्यूब चैनल्स जो है वो फिलहाल बहाल रहेंगे, जिन्होंने भी जो है वो कोर्ट के आर्डर्स लिए हैं। इसके अंदर आज यही पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ एक और बड़ा आम केस है और इसका ताल्लुक अली अमीन गंडापुर से है। अब अली अमीन गंडापुर का ये मंशियात केस है, 8 साल पुराना है। और आपको याद है वो शहद वाला मामला, जब वो बनी गाला की तरफ जा रहे थे, तो ये केस उनके खिलाफ चल रहा है। और इसमें जो बाकायदा तौर पर वो फरांजक करवाया गया है, वो बड़ा गंडापुर के लिए एक दबाव का बायस बन रहा है। अब आखिरी ये ऑप्शन आज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद आज चूंकि सेनेट के इंतखाबात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और वहाँ भी बड़ा इस वक्त मामला ख़राब दिखाई दे रहा है। लेकिन वो जो भी वोटिंग चूंकि शुरू है, जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने की आज आखिरी मोहलत दी गई थी गंडापुर को। तो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अली बिन गंडापुर के खिलाफ शराब और असला बरामदगी केस की आम जो समाअत है वो हुई है, वो पेश नहीं हुए। 11:30 बजे का टाइम दिया गया और फिर 342 का रिकॉर्ड करवाने का जो मौका है, अदालत ने 17 मई 2024 को अली अमीन गंडापुर को 342 का सवालनामा फराम कर रखा है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने 9 सवालात के जवाबात देने हैं। अब ये मैं 9 सवालात आपके सामने रखता हूँ। बुनियादी तौर पर 342 का आखिर में जब बहस हो जाती है सारे मामलात की, तो फिर आखिर में 342 का वो जो चार्ज होता है ऑलरेडी चूंकि फ्रेम हुआ होता है, दलाइल भी हो चुके होते हैं, तो फिर भी वो कहते हैं कि कोई आपके पास बात है, तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है जो पूरी की जाती है। अब इसके अंदर जो 9 सवालात है ना गंडापुर साहब के लिए, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके अंदर एक सवाल यह है कि आपने दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शवाहिद दलाइल को सुना और समझा। क्वेश्चन, 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, क्या कहेंगे? इसका जवाब, आप काले रंग की गाड़ी से निकले, जंगल का फायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे? आपकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठे गार्ड की तहवील से बगैर लाइसेंस बंदूक बरामद हुई, क्या कहेंगे? नंबर 5, आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असला और शराब की एक बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे?
पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल जायजे से साबित हुआ है कि बोतल में शराब थी। इस पर आप क्या कहेंगे? नंबर 7, आपके खिलाफ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके खिलाफ क्यों गवाही दी? क्या आप अपने दिफा में बतौर गवाह दफा 340 के तहत बयान देना चाहते हैं? क्या आप अपने दिफा में कोई शवाहिद पेश करना या कुछ कहना चाहते हैं? अदालत ने 342 का बयान जमा ना करवाने की सूरत में फैसला सुनाने का इंदिया दिया हुआ है। अब ये चूंकि कोई भी बोतल तो डाली जा सकती है, जब हुकूमत के अंदर आप नहीं होते तो ये कई दफा सियासी केसेस भी होते हैं, लेकिन इसमें ज़ाहिर है अब अली अमीर गंडापुर अगली तारीख पर मुमकिन तौर पर जो है वो जवाब देंगे, और जवाब जब देंगे तो फिर लाजमी तौर पर उसके बाद आज उनकी जेन्युइन रीज़न है 11:30 बजे तक मोहलत दी गई, लेकिन फैसला भी अभी चूंकि नहीं सुनाया गया तो हो सकता है यकतरफा फैसले ही सुना दिया जाए। तो उम्मीद नहीं है, चूंकि एक आध तारीख वो जज देगा, तो इस केस में मुमकिन तौर पर गंडापुर साहब को सजा हो सकती है या यह केस आगे वो लटक सकता है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस उसके अंदर हुई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस एजाज इसहाक वो इसकी समाअत कर रहे हैं मुसलसल। हुकूमत से मोहलत तलब की थी और हुकूमत को कई तारीखों पर कहा है भाई वजीर आजम से, काबीना से ये जवाब लें कि आपने वहां पे उसको दिफा करना है नहीं करना। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए जितने इकदाम हुए हैं उसके अंदर हुकूमत उसके अंदर वो फरीक नहीं बन रही, ये असल मामला है। अब हुआ कुछ इस तरह है कि अब आज बुनियादी तौर पर तो छुट्टी लिख दी गई थी और पिछले हफ्ते के अंदर इनका केस जस्टिस एजाज इसहाक हैं उनका नहीं लगा, ये रोस्टर जारी नहीं हुआ। अब इस पे जज साहब हैरान हुए हैं कि भाई मैंने तारीख दी हुई है, बात की हुई है, तो क्यों नहीं हुआ। जब से जस्टिस सरफराज डोगर आए हैं और अब वो चीफ जस्टिस भी बन गए और नए जजेस वो उनके साथ, लाजमी बात है कि जजेस के अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इख्तलाफ नजर आता है। तो अमूमन जो केसेस होते हैं इस तरह के जिनका ताल्लुक हुकूमत के साथ या मुख्तलिफ इदारों के साथ होता है, तो ये जो खत लिखने वाले जजेस हैं वो कोई मामला करते हैं तो उनके वो केसेस नहीं लगते और अक्सर ये आपस के अंदर इनका अब फड्डा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केस टू केस मुख्तलिफ जगहों पे इनके आपस के अंदर तू तकरार हो रही है और चीफ जस्टिस अपने रजिस्ट्रार के जरिए असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं। कभी केस वो डिविजनल बेंच में भेज दिया जाता है, कभी सिंगल बेंच के अंदर, और जो चीज चल रही। अब खबर यह है कि जजेस रोस्टर के मुताबिक जस्टिस एजाज इसहाक खान आज छुट्टी पर थे, लेकिन आखिरी समाअत में उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस आज तक मुलतवी किया था और कहा था कि वो ये केस सुनेंगे, लेकिन जस्टिस एजाज इसहाक की अदालत की आज की काज लिस्ट जारी नहीं की गई। इसके बावजूद केस सुना गया। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत शुरू होते ही रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का रोस्टर चीफ जस्टिस यानी ऑफिस हैंडल करता है। हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फैसले के खिलाफ अपील दायर की हुई है। जज अगर चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। मेरी छुट्टियां आज से शुरू होनी थी। मैंने फौजिया सिद्दीकी केस दीगर केसेस के साथ आज मुकर्रर किया था। मुझे जुमेरात को बताया गया कि काज लिस्ट जारी नहीं होगी। जब तक काज लिस्ट में तब्दीली नहीं की जाती, मैं पर्सनल सेक्रेटरी से कहा है कि काज लिस्ट के हवाले से चीफ जस्टिस को दरखास्त लिखो। चीफ जस्टिस को 30 सेकंड भी दरखास्त पर दस्तखत करने के लिए नहीं मिले। मादी में जजेस का रोस्टर मखसूस केसेस के फैसले के लिए इस्तेमाल हो चुका है। फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, अपील सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर है और जज छुट्टी के दिन अदालत में इंसाफ मुहैया करने के लिए बैठना चाहता है। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशियल पावर के जरिए इस्तेमाल किया गया है। मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा। हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल करूंगा। अब ये वो मामला है जिसके बाद उन्होंने वो ये सारा जो मामला है ये सीधा चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जो जस्टिस एजाज इसहाक हैं, आप समझे कि उनके दरमियान ये एक फड्डे की शक्ल इख्तियार कर गया ये सारा मामला। और अब वफाकी काबीना के तमाम मेंबरान समेत इस केस के अंदर, चूंकि हुकूमत की तरफ से जवाब के लिए मोहलत बार बार दी गई, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने पिछले केसेस हेयरिंग्स पर भी, उससे पिछली पर भी तलब किया और उनको टाइम भी ज्यादा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से कोई इस पर जवाब नहीं आया। वो जवाब न आने की बुनियाद पर आज तौहीन अदालत वो उसके नोटिस जारी करने का हुक्म दिया है। पूरी हुकूमत, यानी हुकूमत के अंदर होता है
वजीर आजम और वफाकी काबीना, हर मेंबर को कहा गया है कि तौहीन अदालत लगी है और इनको नोटिस जारी किए जाएं। अब इस मामले के अंदर ज़ाहिर है ये एक बड़ी पेशरफ्त है, और ये वही जज हैं जस्टिस एजाज इसहाक खान, जो आपको इल्म है कि जो तौहीने मजहब वाला केस है मशहूर ज़माना, जिसको एक धड़ा ब्लास्फेमी गैंग कहता है और दूसरा धड़ा ब्लास्फेमी प्रोटेक्शन गैंग का उन्वान देता है, तो वो मशहूर ज़माना केस भी ये सुन रहे हैं। और अब हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई है। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस एजाज इसहाक खान का हुक्म है उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा, और ये तौहीन अदालत जो है ये लगती हुई नजर नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर है जजेस ने जो माइंड अप्लाई करना होता है वो माइंड वो क्लियर होता है कि किस तरीके से डिवीजन आ गई है थॉट्स के अंदर, लीगल जो इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर, और फिर किस तरीके से जजेस आपस में वाज़े तौर पर धड़ेबंदी का शिकार बगैर नजर आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।